सभी का याद प्यार लेते हुए जब आज बाबा के पास वतन में बाबा ने बुलाया तो वतन में तो आज बाबा के साथ दादी जानकी जैसे दोनों साथ में खड़े हैं और बाबा ने स्वागत किया। हम सभी को बाबा ने वतन में आह्वान भी किया, स्वागत भी किया। कुछ क्षणों के बाद जब बाबा ने बहुत बहुत प्रेम भरी शक्तिशाली दृष्टि से मुलाकात की, स्नेह थी, वो सारे संगठन सभी बाबा के बच्चों तक पहुंच रही थी। मेरे को भी बाबा ने जब दृष्टि दी कुछ क्षणों के लिए जैसे कि अपने से ही स्वयं से ही बहुत लाइट और माइट का अनुभव हो रहा था। फिर मैंने बाबा को कहा कि आपके लिए, दादी जानकी के लिए और सभी दादी जानकी के साथियों के लिए आज मैं भोग लेकर आई हूँ। तो बाबा ने बहुत प्रेम से भोग स्वीकार किया। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे हमेशा सोचते हैं, आह्वान करते हैं, मर्ज करते हैं दादियों को, बाबा को भी, परदादियों को, और हर एक दादी को बहुत प्रेम से याद भी करते हैं, उनका आह्वान भी करते हैं। तो बाबा ने दादी जानकी को ऐसे दृष्टि देखा और पूछा, दादी आपको सभी बहुत याद कर रहे हैं। तो दादी मुस्कुराई, बोला मैं भी बहुत याद कर रही हूँ। तो उसके बाद कुछ क्षणों में दादी ने कहा कि आप लोग हमें आह्वान करते हो और हम आपको आह्वान करते हैं। आप सोचते हो कि दादी यहाँ पर प्रेजेंट हो और दादी ये कहती है कि आप लोग ऊपर प्रेजेंट हो। तो दादी ने कहा कि देखो, हमारे आप साथी बनो। तो मैं देख रही थी जब दादी ऐसा कह रही थी कि साथी बनो, तो फिर दादी ने कहा कि साथी बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप तन छोड़ कर के वतन में आओ, लेकिन साथी बनने के लिए मनसा, वाचा और कर्मणा। तो बाबा ने उस पर ऐड करके कि दादी जानकी में उनका कैसा भी स्वास्थ्य रहा शुरू से लेके, तो उनको मनसा सेवा का बहुत अभ्यास था। वो सारे विश्व में जैसे मनसा सेवा, तो आप सभी भी अगर हम दादियों का साथ देना चाहते हो तो अपनी मनसा सेवा को बढ़ाओ।
तो मनसा सेवा करते करते आप फरिश्ते बनते जाएंगे, अर्थात देह से न्यारे अशरीरी स्थिति में एकदम फरिश्ता रूप होता जाएगा। मनसा सेवा करते करते आपका फरिश्ता रूप बनेगा। और फिर मनसा सेवा के साथ साथ आपकी जो वाणी होगी, आपका बोलना होगा, उसमें सभी को कई प्रकार के अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। साइलेंस का अनुभव होगा, न्यारेपन का अनुभव होगा, कई तरह के अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। फिर कर्म योग भी अगर करते हैं, जैसे सभी सेवाधारी बहुत कर्म योग में व्यस्त रहते हैं, तो मनसा वाणी और फिर जो कर्म है उसका प्रभाव भी बहुत होगा। बाबा ने कहा जितना फरिश्ते बनते जाते हैं उतने अथक रहेंगे। नहीं तो आजकल बहुत सेवा है, बहुत सेवा है, विस्तार भी बहुत है। तो बाबा ने कहा कि फरिश्ते की जो स्थिति है, न्यारा प्यारा हल्कापन, तो वो आपको अथक रखेगी। आप कितना भी कुछ करेंगे तो भी फ्रेश रहेंगे और ऐसा लगेगा कि हम और भी करें और भी करें। तो एक तो होता है कि ये संकल्प हो और करें, दूसरा योग्यता भी चाहिए और शक्ति ज़्यादा। तो बाबा ने कहा विश्व में बेहद, बेहद है ना, विश्व तो कितनी आत्माएं हैं, तो अथक सेवादारी और बेहद के सेवादारी, वो सेवा करने के लिए फरिश्ते की स्थिति बहुत ज़रूरी है। और जो आज बाबा ने खास कहा कि मनसा सेवा करते करते फरिश्ते बनेंगे, तो कुछ क्षणों के लिए जैसे बाबा जैसे दादी थी और भी दादी थी, ये रूरेहान कर रहे थे हम लोगों के साथ कि वर्तमान समय बच्चों को किस प्रकार की स्थिति हो। सदा हदों से पार रहो, बेहद में रहो और अपने दिल में उदारता भी हो, बहुत बहुत विशाल दिल, बड़ा दिल रखो, तो बेहद की बुद्धि हो, आपका हृदय दिल सदा ही दातापन का रहे। तो बाबा कहते हैं ये दोनों विशेषताएं वर्तमान समय बहुत ज़रूरी है। फिर उस पर बाबा ने आज कहा कि जैसे दादी जान की शक्ति स्वरूप थी और उतना ही उनका दिल में रहम भाव बहुत था। हमेशा हर एक को अगर किसी ने कोई छोटा मोटा संस्कार है या कमज़ोरी है, तो दादी हमेशा उनका ध्यान किसी के भी संस्कार पर नहीं जाता था, परंतु उनकी विशेषताओं की तरफ। दादी हर एक की, बाबा कह रहे थे दादी हर एक की सदा विशेषता और दृष्टि देते देते उसकी जो विशेषता है उसको खुद भी पता चले, महसूस करें कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मेरा विशेष पार्ट है। तो जब ये अनुभव होगा तो जैसे कि बाबा ने कहा सारा परिवार विशेष आत्माओं का ही है, महान आत्माओं का ही है।
तो बाबा आज हम सभी को कि आओ हमारे साथ वतन में सेवा करो। तो पहले तो मेरे को वतन में कैसे सेवा करेंगे, फिर जैसे जैसे बाबा रूह रेहान कर रहे थे तो बाबा ने कहा बच्चे एक ऐसा समय आएगा अभी जल्दी में जिसमें दो बातें होंगी। एक तो जो उपलब्धि है या फैसिलिटीज हैं, जो साधन हैं, धीरे धीरे वो साधन कम होते जाएंगे। प्रकृति दोनों तरह से, मनुष्य के द्वारा भी और प्राकृतिक आपदाएं भी, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसमें ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, अहंकार, ये बढ़ता जा रहा है। तो जो प्रकृति के आपको साधन और सुविधाएं हैं जिससे शरीर की भी पालना होती है, वो कम होते जाएंगे, जिसको कहते हैं ना डिमिनिश, धीरे 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 नहीं होंगे ज़्यादा, क्योंकि विनाश कोई इस तरह से जैसे लड़ाई हो रही है वैसे नहीं, परंतु उसका दूसरा तरीका यही होगा जो बाबा कई बार पहले भी मुरली में भी बाबा ने कहा है, कुछ मिलेगा नहीं आपको। हाथ में हीरे भी होंगे तो अनाज नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा ऐसी परिस्थिति आज का मनुष्य अपनी स्थिति से क्रिएट कर रहा है, परंतु आप बच्चों को बाबा ने कहा निर्भय रहो, सोचो नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोगों को बाबा न केवल जो आवश्यकता है वो पूरी होगी, परंतु सेवा के भी साधन आपको और मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोग्राम मिलेंगे। जैसे हर एक ये चाहेगा कि आप संदेश दो, कुछ विश्व शांति के बारे में आप बताओ, तो आप लोगों के स्वरूप से, आप लोगों के चेहरे से बहुत बहुत सेवा अभी होनी है। बेशक सेवा का विस्तार है, पर अभी भी बहुत सेवा है। और उस सेवा के लिए बाबा ने कहा आपका स्वरूप शांति, प्रेम, जो भी गुण है वो स्वरूप में दिखाई दे, और जितना स्वरूप में दिखाई देंगे उतना उनको और आत्माओं को उस स्वरूप से प्राप्ति भी होगी, और अपने स्वरूप से उनका कनेक्शन बाबा से भी होता जाएगा। तो बाबा ने कहा कुछ नए तरह की सेवा। एक तो आप अपना प्लान करते हो, पर समय अनुसार एक उस स्थिति से, फरिश्ता स्थिति कहो, न्यारी प्यारी कहो, शांति और प्रेम शक्ति, उस स्वरूप से ज़्यादा सेवा होगी। आह्वान कर रहे हैं भगत कि जो भी देवी देवताएं हैं, जो भी पूजनीय हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो आप लोगों को अब अपना प्रत्यक्ष रूप, अपना दैवी रूप प्रकट रखना है, और भक्तों को दर्शन कहो, साक्षात्कार कहो, और जो आत्माएं खोज में हैं उनको मार्ग मिले। तो बाबा इस तरह से वर्तमान समय हम सभी को क्या करना है, फिर बाबा ने कहा कि दादी जानकी का उदाहरण सामने रखो, और
वो उदाहरण क्या है कि उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं समान रूप से की। तो आप सभी को भी इस समय मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं इकट्ठी करनी है। बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं और बात करते करते बाबा की दृष्टि से जैसे हम बच्चों का वो संपूर्ण स्वरूप है। बाबा ने कहा आप लोगों की भी दृष्टि से अब हर एक को अपनी संपन्नता और संपूर्ण स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। किसी का संस्कार, किसकी कमजोरी, कुछ भी न देखते हुए हर एक के प्रति आपकी दृष्टि से उसको खुद महसूस हो कि ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। जैसे बाबा की दृष्टि से आप सबको अनुभव होता है, आप लोगों की दृष्टि से सबको अनुभव होना चाहिए। मैंने कहा बाबा जयंती बहन और हंसा बहन ने बहुत बहुत याद प्यार दिए। तो बाबा ने दोनों को, दादी ने और बाबा ने ऐसे दोनों पाँव में एक तरफ एक दूसरी तरफ बोला, बच्चे जितना आप लोग याद करते हो, दादी भी आप लोग साथ ही रहे तो बहुत याद करती है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो दोनों, और पाठ ऐसे बजाते रहो। हंसा बहन के लिए खास बाबा ने कहा कि बच्ची बहुत सेवा होगी, कोई और संकल्प नहीं लाओ, स्वरूप बनते जाओ, अपनी दृष्टि से सबकी सेवा करते रहो। ऐसा आपका पाठ भी है। जयंती बहन को भी दादी ने हाथ से हाथ मिलाया और दोनों को बहुत बहुत याद प्यार दी। फिर बाबा और दादी दोनों ने हम सभी को, आप सभी को बहुत बहुत याद प्यार दी और हाथ से सब वरदान, हर प्रकार की प्राप्ति का हाथ जैसे बाबा ने आशीर्वाद के रूप से दिखाया। और ऐसा कहते हुए फिर दृष्टि से बाबा की याद लेते हुए मैं यहाँ पर वापस आ गई। ओम शांति।